प्रेगनेंसी सिर्फ एगो स्पर्म से नहीं होती, आपका यूट्रस भी हेल्दी होना चाहिए। आपकी कुछ कॉमन बातें, बिल्कुल कॉमन चीज़ें जो कि आदत में शुमार है, क्या करें? वो नेचुरली करते हैं, हमें पता ही नहीं कि ये हार्म कर रहा है यूट्रस को, लेकिन वो आदतें यूट्रस को ख़राब कर रही हैं डे बाय डे। सो फीमेल्स ध्यान से सुनिए इस वीडियो को कि अगर आपका यूट्रस ख़राब हो गया तो प्रेगनेंसी नहीं रुक पाएगी। आप मेहनत करते रहोगे इक्वालिटी पर, यहाँ यूट्रस आपका ख़राब हो रहा है। आपको उन आदतों से बचना होगा जिनको जनरली आप नोटिस नहीं करते हो, बट वो फर्टिलिटी के लिए ख़राब है। चलिए हम उन आदतों को जानते हैं, समझते हैं, ताकि उसको दूर कर सके, उनसे बच सके। वेलकम टू प्रेरणास फर्टिलिटी केयर। डिस्क्रिप्शन चेकआउट ज़रूर करें, कई मेरी लिखी हुई बुक्स आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं, तो डिस्क्रिप्शन में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप उसको देख लीजिए, ज़रूरत पड़ने पर उसका उपयोग कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, अदर वीडियोस को ज़रूर देखें जो आपकी समस्या से संबंधित हैं। यूट्रस जो होता है ना, उसमें बोन्स नहीं होती, वो मसल से बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है। उसमें हेल्दी ब्लड फ्लो उसकी रिसेप्टिविटी बढ़ाता है और प्रेगनेंसी को होल्ड करने में इसकी हेल्प करता है। इसकी निशानी है हेल्दी पीरियड्स होना, पेड़ों में बिल्कुल दर्द वगैरह न रहना, भारीपन ना महसूस होना, ईटी का अच्छा बनना, लो इन्फ्लेमेशन एंड बैलेंस्ड हार्मोन्स। लेकिन इन सब में आड़े आ जाती हैं 10 आदतें। 10 मैंने चुने हैं, और भी हैं इससे ज़्यादा आदतें हैं, लेकिन 10 जो बहुत ज़्यादा आदतों में शुमार होता है लोगों के, वो आदतें आपको बता रही हूँ। पूरा सुनेंगे ना तभी समझ में आएगा और तभी आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, इंस्टेंट नूडल्स, पैकेज स्नैक्स, और वो फ्रोजन आती है ना आजकल, पिज़्ज़ा तक फ्रोजन आ रहा है, समोसा तक फ्रोजन आ रहा है, इंस्टेंट फ्रोजन मील्स। ठीक है, आजकल कई बार आप ऑनलाइन भी जब फूड मंगाते हो ना, तो वो फ्रोजन को थॉ करके एंड सेमी कुक्ड होता है, प्रिपेयर करके आपको दे दिया जाता है। तो थोड़ा बचिए ऑनलाइन से भी। कई बार हम सोचते हैं कि यार कभी कभार खाने में क्या है, महीने में 1-2 बार तो खा लेते हैं, लेकिन देखिए बॉडी अगर आपकी सेंसिटिव है तो 1-2 बार भी आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, बचिए। कई बार सोचते हैं कि इंस्टेंट नूडल्स ही तो है, सब्जियां डाल देते हैं, हेल्दी हो जाएगा। जी नहीं, आपको अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड से बचना है। अगर आपको नूडल्स खाना है ना, तो कुनोवा नूडल्स मार्केट में आ चुका है, मिलेट नूडल्स मार्केट में आ चुके हैं, या घर में बना के खा लें। आटे के या जिस भी हेल्दी आटे के ऑप्शन हैं आपके पास, उनका आप घर में प्रिपेयर करके खा सकते हैं। तो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड हार्मफुल होता है, इवन बहुत बड़ा वाला एनिमी होता है, इसलिए मैंने रैंक 1 रखा है इसका, क्योंकि ये यूट्रस को बहुत जल्दी खराब कर देता है। इसमें जो ट्रांस फैट है ना, ये इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है और यूट्राइन हेल्थ एकदम पुअर हो जाती है। आप पैकेट वाले या पैकेज जो बॉटल्स में आते हैं फ्रूट ड्रिंक्स लेते हो, डाइट कोक तो लेते होगे, ये कोई और बाहर वाला ड्रिंक, याद रखिए इन सब में शुगर है। यूट्रस का दुश्मन है आपका प्लेन शुगर। ठीक है, अगर आपको मिठास चाहिए तो आप नेचुरल ऑप्शंस पर जाइए, पाम जैगरी लीजिए, खजूर, नॉर्मल खजूर खा लीजिए या उससे स्वीट्स बना लीजिए, लेकिन वाइट शुगर से आपको बचना होगा। ये भी इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है और यूट्रस की हेल्थ को पुअर करता है। अब चाहे आपका पीरियड के बाद कोवुलेटरी फेज हो, चाहे लिटिल फेज हो, हर कंडीशन में ये आपको नुकसान देगा। तो इन फूड्स को टोटल बाय बाय बोलना है आपको। ये इंसुलिन स्पाइक और हार्मोनल इंस्टेबिलिटी भी क्रिएट करते हैं। तो कोकोनट वाटर आप ले लीजिए, नींबू पानी ले लीजिए, लेकिन पैकेट वाले ड्रिंक्स को नो बोल दीजिए। आजकल बहुत फैशन चला है प्रोटीन खाने का ना, तो ऐसे में ही बहुत लोग प्रोसेस्ड मीट का यूज़ बहुत कर रहे हैं, क्योंकि वो स्लाइस के फॉर्म में आ जाती है एंड कबाब के फॉर्म में आ जाती है, रेडी टू प्रिपेयर होता है ना, हाफ प्रोसेस्ड किया हुआ रहता है, बहुत ही हार्मफुल है। जो ये प्रोसेस्ड चिकन या मीट प्रोडक्ट्स होते हैं ना, ये इन्फ्लेमेटरी लोड बढ़ाते हैं। आप इनको मत खाइए, मत यूज़ कीजिए। आप एग्स यूज़ कर लीजिए, एग्स को बॉयल कर लीजिए, ऑमलेट बना लीजिए, पर प्रोसेस्ड मीट यूज़ मत कीजिए, ये भारी पड़ सकता है आपके यूट्राइन हेल्थ पर। मार्केट से जो आप पेस्ट्रीज लाते हैं, जो डोनट्स लाते हैं, जो कुकीज़ एंड बिस्किट्स लाते हैं ना, उसमें जो फैट पड़ा होता है ना, अगर आप उसको देख लें तो आप कभी भी कुकीज़ और ये बेकरी आइटम्स नहीं खाएंगे। बहुत ही अनहेल्दी फैट यूज़ होता है। आपको अगर खाना है तो आप घर में हेल्दी ऑप्शन से बना के खा सकते हैं, लेकिन ये जो फैट होता है ना, ये यूट्राइन हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस है। इससे सेल मेम्ब्रेन डैमेज होता है, जो सेलुलर हेल्थ की बात करते हैं, एंड ये वेस्कुलर हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ब्लड फ्लो के लिए अच्छा नहीं है। तो यूट्राइन ब्लड फ्लो को इम्पेयर करती हैं ये सारे फूड, इनको दूर करिए। स्मोकिंग की हैबिट या सेकेंड हैंड स्मोकिंग की हैबिट, ये यूट्राइन हेल्थ को पुअर करती हैं। इन्फ्लेमेशन तो बढ़ाती ही हैं, लेकिन साथ ही ये इम्प्लांटेशन के लिए अनफ्रेंडली होती हैं। ये बिल्कुल हार्मफुल हैं
और ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ा देती हैं। तो आप किसी भी तरीके की स्मोकिंग करते हो उसे रोक दीजिए। कई बार हम सोचते हैं कि भाई घर का ही तो खा रहे हैं, लेकिन अगर आपने घर का ही खाना लेट डिनर किया, 10-11 बजे खाना खा रहे हो और ये आपके रूटीन में चला आ रहा है, 1-2 बार खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये कोई डरने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपकी हैबिट है 10-11 बजे तक आप डिनर कर रहे हैं, देन इट कैन हार्म यू। देखिए क्लिनिकल इम्पैक्ट क्या होगा इसका बॉडी पर। एक तो बायोलॉजिकल क्लॉक पे प्रेशर आ रहा है, वो सेट नहीं है आपके इस टाइम खाने के लिए। दूसरा, खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो इससे स्लीप अच्छी नहीं आएगी आपको। इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, अगर ये लंबा चलता रहा ना तो इंसुलिन रेजिस्टेंस आपको हो सकता है, और हार्मोन तो इंस्टेबल होते ही हैं। तो लेट नाइट डिनर भी आपके यूट्रस के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि कब्ज को पैदा करता है। आते अगर अनहेल्दी तो यूट्रस बिल्कुल अनहेल्दी हो जाता है। रूल ये होना चाहिए कि 7:30-8 बजे तक आपका डिनर फिनिश हो जाए। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, अगर आप लंबे समय तक बैठे रहते हैं ना तो ये मेटाबॉलिक डिस्फंक्शन क्रिएट करता है, आपके सर्कुलेशन को कम करता है, खासतौर से पेल्विक एरियाज में, और ब्लड फ्लो कम होने से, सर्कुलेशन कम होने से ऑर्गन हेल्दी नहीं रह पाते। तो सेडेंटरी मत रहिए, सुबह शाम थोड़ा एक्टिव रहिए। अगर दिन भर का ऑफिस है कोई बात नहीं, सुबह शाम योगा, एक्सरसाइज, वॉक जरूर कीजिए। क्रॉनिक स्ट्रेस अगर आपको है, लंबे समय से आप तनाव युक्त जीवन जी रहे हैं, तो उसको तनाव मुक्त बनाना होगा, क्योंकि कॉर्टिसोल है यूट्राइन हेल्थ को पुअर कर देता है, ब्लड फ्लो को पुअर बनाता है, इम्प्लांटेशन और हेल्थी प्रेगनेंसी नहीं रुक पाती है। तो इसके लिए आप योगा, डेली एंड ब्रीथिंग प्रैक्टिसेस चालू कीजिए, और रात को इप्सम सॉल्ट फूड सोक कर सकते हैं, इस पे मेरा अलग से वीडियो है। रिपीटेड क्रैश डाइटिंग, बहुत सारे लोग करते हैं ऐसा कि अगले 2 दिन में मैं 2 किलो कम कर लूंगी। आप 2 किलो कम तो कर लोगे, लेकिन उस महीने ओव्यूलेशन डिस्टर्ब हो सकता है, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो सकती है। सस्टेन्ड वे में डाइट आप लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। क्रैश डाइटिंग अच्छी नहीं है फर्टिलिटी के लिए। और लास्ट में रिकरिंग जो सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे कि हैवी ब्लीडिंग है, हैवी क्लॉटिंग है, पेनफुल पीरियड्स हैं, झेल रहे हैं टैबलेट खा खा के, सिकाई कर करके, लेकिन ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, गायनेक को नहीं दिखा रहे हैं, तो कोई भी सिम्टम है आपको, भारीपन होना, पेड़ों में दर्द होना, हैवी ब्लीडिंग होना, बहुत ज़्यादा मिस रहना पीरियड्स का, तो आप गायनेक को ज़रूर दिखाएं, ताकि आपको इश्यूज समझ में आ सकें और आप उसके लिए अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छी डाइट को फॉलो कर सकें। तो इन आदतों को संभालिए, सुधारिए, और भी अगर कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। थैंक यू।